प्राचीन काल में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, राम। लेकिन ये कोई साधारण राम नहीं थे, ये थे परशु फरसा धारण करने वाले राम, यानी परशुराम। बचपन से ही वे अद्भुत थे। वेदों का ज्ञान, तपस्या की शक्ति और साथ ही युद्ध कौशल, सब कुछ उनमें स्वाभाविक था। उनके गुरु थे स्वयं भगवान शिव, जिन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और परशु प्रदान किया। एक दिन एक शक्तिशाली राजा सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन राजा के मन में अहंकार था। उसे आश्रम की कामधेनु गाय की शक्ति का पता चला और उसने उसे बलपूर्वक छीन लिया। और ये केवल चोरी नहीं थी, उनका ये धर्म, तपस्या और सच्चाई का अपमान था। जब परशुराम को ये पता चला, उनके भीतर का शांत तपस्वी एक प्रचंड योद्धा में बदल गया। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की विशाल सेना को चुनौती दी। उनकी आंखों में क्रोध था, लेकिन वह स्वार्थ का नहीं, धर्म का क्रोध था। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि पर हमला किया। उन्होंने एक निर्दोष तपस्वी ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब परशुराम वापस लौटे और अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा, हृदय टूट गया। उसी क्षण परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करूंगा, जब तक कि अन्याय का अंत न हो जाए। और उन्होंने वही किया। एक के बाद एक युद्ध, राजाओं का अंत, अहंकार का विनाश। लेकिन ये सिर्फ बदले की भावना नहीं थी, यह अधर्म के खिलाफ युद्ध था। ये संतुलन स्थापित करने का प्रयास था। परशुराम जी का क्रोध अक्सर लोगों को डराता है, लेकिन उसका असली अर्थ समझना जरूरी है। उनका क्रोध स्वार्थ के लिए नहीं था, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं था, कि धर्म की रक्षा के लिए था। जब समाज में संतुलन बिगड़ जाता है। 21 बार पृथ्वी को अन्याय से मुक्त करने के बाद परशुराम जी ने सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दी। और फिर परशुराम जी का अवतार हमें एक गहरा संदेश देता है, धर्म केवल शांति नहीं है, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोरता भी जरूरी होती है। क्रोध बुरा नहीं है अगर वह सही कारण के लिए हो और नियंत्रण में हो। शक्ति का उपयोग संतुलन के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार या अत्याचार के लिए। आज भी यह कथा हमें सिखाती है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। गलत को सहना भी एक प्रकार का अधर्म है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करके सही दिशा में लगाना ही असली शक्ति है।